सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मैनेजिंग डायरेक्टर जय शांति लीगल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं और भगवान से आशा करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। हमारी कंपनी का एक मिशन जो हम लोगों ने 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लिया है, जिसमें हम लोग गरीब, वृद्ध, महिलाओं तथा सैनिकों को निःशुल्क परामर्श देंगे। आज इस समय जो ज्वलंत मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है कि प्रेस की स्वतंत्रता पे आघात लगाया जा रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी जी को उनको घर से कल गिरफ्तार कर लिया गया। उनके हिसाब विचार से, जैसा कि अर्नब गोस्वामी जी ने कहा कि हमारे परिवार के सदस्यों के साथ मिस हैंडलिंग भी की गई और गोस्वामी जी ने बोला कि पुलिस ने हमको भी मारा। अब इस केस को प्रारंभ करने के पहले हम थोड़ा सा इस केस के बैकग्राउंड के विषय में आप लोग को बताना चाहते हैं कि एक्चुअली 2018 में एक इंटीरियर डेकोरेटर कंपनी थी, अनवैक नाइक और कुमुद नाइक उसके पार्टनर थे और उन लोगों ने जो है 2018 में सुसाइड कर लिया और उनकी डेड बॉडी उन्हीं के ही फार्म हाउस अलीबाग में मिली थी। उस सुसाइडल के समय पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में यह चीज सामने आई कि नाइक के माता जी का गला दबाकर हत्या की गई है और उनका शव ग्राउंड फ्लोर पे मिला था तथा नाइक जी का शव फर्स्ट फ्लोर पे मिला था, जो कि हैंगिंग किए थे। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों के खिलाफ FIR लॉन्च हुई और उसमें उस समय सुसाइडल नोट भी प्राप्त हुआ था पुलिस को, जिसमें नाइक ने कहा था कि हमारे कुछ पैसे जो मैंने काम किया है वो उन लोगों के पास बाकी है और जो है वो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं और यही मेरा कारण है कि मैं इतने सामाजिक रूप से लज्जित हूँ और मैं पैसा किसी का नहीं खुद लौटा पा रहा हूँ, इसलिए उन्होंने आत्महत्या किया और इसके जिम्मेदार उन्होंने अर्नब गोस्वामी एंड 2 अदर पर्सन को बनाया। पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए और अंत में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई और क्लोजर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट द्वारा अप्रैल 2019 में एक्सेप्ट भी कर ली गई। उसके बाद मई 2020 में नाइक की बेटी ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के गृह मंत्री श्री अनिल देशमुख जी से मिलकर एक प्रार्थना पत्र दिया कि पुलिस ने प्रॉपर जांच नहीं की है और उसमें जो पैसे के ट्रांजिशन का मुद्दा था उस पर कोई विचार नहीं किया गया, इसलिए इस केस में जो है री इन्वेस्टिगेशन का आदेश पारित किया जाए। जबकि प्रक्रियाओं के संविधान नियम के हिसाब से जब एक बार फाइनल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट कर लेता है तो बिना उसके आदेश के री इन्वेस्टिगेशन का आदेश पारित नहीं किया जा सकता, लेकिन गृह मंत्री ने उस पर CID इंक्वायरी का आदेश पारित कर दिया। अब मैं आपको ये यहाँ बताना चाहता हूँ कि CID CBI 2 एजेंसीज हैं। CID स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है जो इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट ADG पुलिस को देती है और ADG पुलिस उसको DG को देते हैं और DG सीधे होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट को प्रोवाइड करती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि CID पूरी होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है राज्य सरकार के और CBI जो है केंद्रीय सरकार के अंडर में आती है। और जो है जो सेक्शन लगा अर्नब गोस्वामी जी के खिलाफ, सेक्शन 306 ऑफ इंडियन पेनल कोड, जो एबेटमेंट ऑफ सुसाइडल है, आत्महत्या के लिए उत्प्रेरण के चार्ज अर्नब गोस्वामी जी पे लगे। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेक्शन 306 IPC जो है वो कॉग्निजेबल, नॉन अवेलेबल एंड नॉन कंफर्टेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि पुलिस बिना किसी उचित आदेश के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। नॉन अवेलेबल का मतलब यह है कि नॉन अवेलेबल बिना कोर्ट के बेल एप्लीकेशन मूव करे और उस पर आदेश पारित किए हुए जब तक कोर्ट बेल नहीं ग्रांट करती तब तक वो रिलीज नहीं हो सकता। और नॉन कंपाउंडेबल का मतलब यह होता है कि वो जो केसेस हैं जो नॉन कंपाउंडेबल के श्रेणी में आते हैं उसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते,
क्योंकि मुकदमा स्टेट वर्सेज एंड अदर्स चलता है, इसलिए उस मुकदमे में आप जो है कॉम्प्रोमाइज करके उसको निपटारा नहीं कर सकते। वो फाइनली डिसाइड होगा जो है ट्रायल कोर्ट के द्वारा, तभी उसका होगा। और जैसा आप लोग जानते हैं, जो न्यूज चैनल्स पे लगातार आप देख रहे हैं और जो सूत्रों के हिसाब से मुझे भी जानकारी हुई है कि अर्नब गोस्वामी जी का चैनल रिपब्लिक टीवी महाराष्ट्र सरकार के काफी खबरों को आगे बढ़ाने का कोशिश किया, और जो उनके गवर्नमेंट के जो है कार्य जो जनहित के खिलाफ थे उसको काफी उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ इसके अलावा भी कई मुकदमों को दाखिल किया है जो कभी विचाराधीन है। जैसे कुछ को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। टीआरपी स्कैम, इनके खिलाफ उसका एक केस चल रहा है, और पालघर साधु केस में इनके खिलाफ सांप्रदायिकता भड़काने का मुकदमा चल रहा है, और उसी के साथ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन इंक्वायरी विधानसभा द्वारा नोटिस इशू की गई है। एक केस वो भी चल रहा है जिसमें अर्नब गोस्वामी जी ने अपना उत्तर फाइल कर दिया है। और मैं आपको यह भी बताऊं कि ये अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी के स्थिति में पॉलिटिकल मोटिव भी कहीं न कहीं से दिखाई देता है। हो सकता है पॉलिटिकल मोटिव के हिसाब से, या गोस्वामी जी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ काफी अपने न्यूज चैनल पे न्यूज प्रसारित किया, उससे हिसाब के पॉलिटिकली रूप से जो है मीडिया की स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए इनको एक एग्जाम्पल के तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है कि मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल डर जाएं और जो है सरकार के खिलाफ कोई न्यूज न छापें। तो इसलिए भारत प्रेस की स्वतंत्रता का भी मुद्दा इस समय ज्वलंत रूप से उठाया जा रहा है कि जो चौथा स्तंभ है भारत के संविधान में, प्रेस की आजादी, उस पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार द्वारा की जा रही है। अब आज के डेट में जो स्थिति अर्नब गोस्वामी जी के केस से संबंधित में है, जो मुझे जानकारी में आया है कि ट्रायल कोर्ट में मेडिकल होने के बाद गोस्वामी जी को प्रोड्यूस किया गया, और जो है पुलिस की जो एप्लीकेशन रिमांड की पड़ी थी, वो एप्लीकेशन पे कोई आदेश पारित नहीं किया गया, और उसके बाद इन बिटवीन अर्नब गोस्वामी जी के वकीलों द्वारा वहां पे जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उस पर जो है बहस करने की स्थिति नहीं बन पाई, और इसके साथ ही साथ अर्नब गोस्वामी के वकीलों द्वारा माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट में एक हेबियस कॉर्पस एक पिटीशन फाइल करी गई। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। अगर जब किसी भी व्यक्ति का इलीगल डिटेंशन होता है तो उसको यह अधिकार प्राप्त है संविधान में कि वो अपने बंदी प्रत्यक्षीकरण के खिलाफ मुकदमा कर सकता है, और वो केस सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ही अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, उसमें लोअर कोर्ट में नहीं किया जा सकता। तो अर्नब गोस्वामी के वकीलों ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में फाइल करी, और वो आज सुनवाई के लिए लगी हुई थी। उस पर कोर्ट ने इंतरिम आदेश ग्रांट नहीं किया, और ये कहा कि हम सभी पक्षों को सुनने के बाद इस पर कोई उचित आदेश पारित करेंगे, और सारे पक्षों को नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने यह भी करा कि नायक की बेटी को भी पार्टी बनाया जाए मुकदमे में, और जो है उनको भी नोटिस जाएगी। उसके बाद पिटीशन में अमेंडमेंट हुआ और सभी लोग को नोटिस चली गई है, और ये केस जो है कल सुनवाई के लिए 3 बजे रखा गया है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय उसके गुण दोष के आधार पर आदेश पारित करेगी। अब मैं आपको ये बताऊं कि आज की स्थिति में अर्नब गोस्वामी के पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। पहली चीज तो उनकी हेबियस कॉर्पस की पिटीशन, जिस पर सुनवाई कल की तिथि में होनी है, अगर उसमें माननीय उच्च न्यायालय गोस्वामी के अधिवक्ताओं के बहस से संतुष्ट होता है तो उनको रिलीज करने का आदेश पारित कर सकता है, और अर्नब गोस्वामी इमीडिएट रिलीज हो जाएंगे। और अगर आदेश पारित नहीं करता, उनकी याचिका खारिज कर देता है, तो अर्नब गोस्वामी के पास एक रेमेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील करने की भी है। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं, और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट से भी इनके पक्ष में आदेश पारित नहीं हुआ तो इनके पास फिर एक आखिरी रेमेडी बचती है कि ये जो है ट्रायल कोर्ट में रेगुलर बेल मूव करें, और इनकी रेगुलर बेल एप्लीकेशन मेरिट पे डिसाइड की जाएगी,
और उसके बाद जो है इनको रिलीज किया जाएगा। ये स्थितियां अर्नब गोस्वामी के पास रेमेडीज की अवेलेबल हैं आज के डेट में। अब कब कल देखिए महाराष्ट्र हाईकोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट में क्या आदेश पारित होता है, उसके हिसाब से जो है अगर कोई बिग न्यूज आएगी तो मैं उसको आपको अपडेट करूंगा, और नहीं तो फिर कल के तिथि में क्या होता है उसको आगे हम लोग को देखना है। और उसके बाद की जो स्थितियां होंगी, जो उसके न्यायिक पहलू होंगे, जो न्यायिक जो उनके लिए परीक्षण की स्थिति होगी, उस पर विचार किया जाएगा। और आप लोगों ने जो है हमारे YouTube चैनल को देखा, और अगर पसंद आया हो तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि कंपनी का जो मिशन पूर्व में मैंने बताया कि गरीबों, वृद्धों, महिलाओं तथा सैनिकों को निःशुल्क परामर्श देने का कार्य हमारी कंपनी करेगी, उस मिशन को हम लोग आगे बढ़ा सकें। जय हिंद, जय भारत।